हेलो, नमस्कार, नमो बुद्धाय। संसार में हर व्यक्ति अपनी शांति की खोज में है, परंतु क्या वह वास्तव में उसे ढूंढ पाता है? क्या आपने कभी सोचा है कि शांति कहाँ है? शांति बाहर नहीं, अंदर है, परंतु हम अपने अंदर की शांति को क्यों खो देते हैं? क्यों हम गुस्से, ईर्ष्या और दुख से घिर जाते हैं? क्या आप जानते हैं कि इन सब का कारण क्या है? यह हमारी अपनी सोच है। हाँ, आपकी सोच ही आपके जीवन का निर्माण करती है। जैसे एक मिट्टी का दिया तेल और बाती से जलता है, वैसे ही आपका जीवन आपकी सोच से रोशन या अंधकार में होता है। तो आइए आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। यह कहानी आपको सिर्फ प्रेरणा नहीं देगी, यह आपके जीवन की दिशा बदल देगी। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी सोच का हमारे जीवन पर कितना गहरा असर पड़ता है? यह असर इतना सूक्ष्म है कि हमें तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन यह हमारे भविष्य की दिशा तय करता है। उदाहरण के तौर पर एक बगीचे को देखिए, यदि आप उसमें अच्छे बीज बोएंगे तो वहाँ सुंदर फूल खिलेंगे, लेकिन अगर आप उसमें यूं ही छोड़ देंगे उसको, तो वहाँ जंगली घास और फूस कांटे उग आएंगे। हमारा मस्तिष्क भी एक बगीचे की तरह है। हमारे विचार उसके बीज हैं। अगर हम अच्छे और सकारात्मक विचारों के बीज बोएंगे तो हमारा जीवन सुंदर बनेगा, लेकिन अगर हम नकारात्मक और गुस्से भरे विचारों को बढ़ावा देंगे तो यह हम दर्द और संघर्ष ही देगा। आज की यह कहानी इसी बात को उजागर करती है। यह कहानी केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि इसे अपनाने और अपने जीवन में उतारने के लिए है। तो चलिए गौतम बुद्ध की इस अमर कहानी को विस्तार से जानते हैं। यह कहानी गौतम बुद्ध के जीवन की है। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव-गांव जाकर प्रवचन देते थे। जहाँ जहाँ वे जाते, वहाँ लोग उनकी बातों को सुनने के लिए उमड़ पड़ते। उनके उनके जो शब्द हैं, केवल शब्द नहीं होते थे, वे जीवन बदलने वाली सच्चाई होते थे। उनका हर वचन जीवन के गहरे अर्थों को उजागर करता था। लेकिन हर जगह केवल प्रशंसा ही नहीं होती, कुछ लोग उनकी आलोचना भी करते थे। कुछ लोग उनके ज्ञान को चुनौती देने की कोशिश करते थे। ऐसा ही एक गांव था जहां बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पहुंचे। वहां के लोग बड़े उत्साह से बुद्ध का स्वागत कर रहे थे, लेकिन वहीं एक व्यक्ति था जो बुद्ध से बेहद नाराज था। उस व्यक्ति का मानना था कि बुद्ध लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं। उसने सोचा कि बुद्ध का अपमान करना चाहिए और यह दिखाना चाहिए कि वे केवल एक साधारण व्यक्ति हैं। वह व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में क्रोध था, उसकी आवाज में गुस्से की गूंज थी। उसने भरी सभा में बुद्ध को अपशब्द कहना शुरू कर दिया। उसने कहा, तुम्हें यहाँ कोई सुनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ कोई नहीं सुनेगा, तुम्हें यहाँ कुछ सुनाने की जरूरत नहीं है। तुम कौन होते हो हमें जीवन का पाठ पढ़ाने वाले? तुम जैसे लोग हमारे गांव को बर्बाद कर रहे हो। यह कहते हुए उसने बुद्ध का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि बुद्ध गुस्से में आएंगे, शायद वे पलट कर जवाब देंगे या सभा को छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन बुद्ध की प्रतिक्रिया ने सबको हैरान कर दिया। बुद्ध शांत थे, उनकी आंखें स्थिर थीं, उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वह व्यक्ति और भी जोर से चिल्लाया। उसने कहा, तुम जैसे ढोंगी लोगों को गांव से निकाल देना चाहिए। लेकिन बुद्ध की शांति अटूट थी। उनके चेहरे पर गुस्से का कोई चिन्ह तक नहीं था। जब वह व्यक्ति थक गया और उसने बोलना बंद कर दिया, तो बुद्ध ने उसे बहुत ही शांत स्वर में संबोधित किया। उन्होंने पूछा, भाई, अगर तुम किसी को उपहार दो और वह उसे स्वीकार ना करे तो वह उपहार किसके पास रहेगा? उस व्यक्ति ने गुस्से में कहा, अगर वह उसे स्वीकार नहीं करेगा तो वह मेरे पास ही रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक उसी प्रकार तुम्हारा गुस्सा और अपशब्द, अगर मैं उन्हें स्वीकार ना करूं तो वे तुम्हारे ही पास रहेंगे। मैं तुम्हारे अपमान को स्वीकार नहीं करता, इसलिए वह अपमान तुम्हारे पास ही रहेगा। यह सुनकर वह व्यक्ति वह व्यक्ति अक्का-बक्का रह गया। ये क्या हुआ? वह सोचने पर मजबूर हो गया। उसके पास बुद्ध के इस उत्तर का कोई जवाब नहीं था। वह व्यक्ति समझ गया कि उसका गुस्सा केवल उसे ही नुकसान पहुंचा रहा है। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा
और माफी मांगने लगा। उसने कहा, हे भगवान, मैंने आपको अपमानित करने की कोशिश की, लेकिन आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखा दिया। बुद्ध ने उसे क्षमा कर दिया और कहा, तुमने खुद को क्षमा कर दिया, यही सबसे बड़ी बात है। अब आगे से अपने विचारों को संभालो। इस कहानी में बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं देना चाहिए। जब कोई आपको अपशब्द कहता है तो वह केवल अपनी सोच और मन की स्थिति को प्रकट करता है। यदि आप उस गुस्से को स्वीकार करते हैं तो वह आपकी सोच और आपके जीवन को प्रभावित करेगा। लेकिन यदि आप शांत रहते हैं और उस गुस्से को वापस लौटा देते हैं तो आप अपनी आंतरिक शांति को बचा पाते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, क्रोध को क्रोध से शांत नहीं किया जा सकता, केवल प्रेम और धैर्य से ही इसे समाप्त किया जा सकता है। इस कहानी का संदेश यही है कि हमें अपनी सोच को सकारात्मक और सशक्त बनाना चाहिए। सोच की शक्ति को समझने के लिए एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए दो किसान हैं, दोनों के पास एक जैसी जमीन है, लेकिन एक किसान अपनी जमीन पर मेहनत करता है, उसे समय समय पर पानी देता है, खाद डालता है। दूसरा किसान कुछ नहीं करता। पहले किसान के खेत में हरी भरी फसल लहरा रही है, जबकि दूसरे किसान की जमीन बंजर रह जाती है। यह हमारी सोच पर भी लागू होता है। यदि हम अपनी सोच को सकारात्मक विचारों से सींचे तो हमारा जीवन सुखद होगा, लेकिन अगर हम नकारात्मकता और गुस्से को जगह देंगे तो हमारा जीवन भी बंजर हो जाएगा। तो मित्रों, अब आपको यह निर्णय लेना है कि आप अपनी सोच को कैसे बनाना चाहते हैं। अपनी सोच को कैसा बनाना चाहते हैं, आप बताइए। जब कोई आपको अपशब्द कहे तो क्या आप उसे अपने दिल में जगह देंगे? जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो क्या आप भी गुस्से से जवाब देंगे, या फिर आप गौतम बुद्ध की तरह शांत और सशक्त रहेंगे? याद रखें, जैसी सोच वैसा जीवन। तो अगली बार जब जीवन आपको चुनौती दे तो अपनी सोच को सुंदर और सकारात्मक बनाएं रखें, क्योंकि यही वह शक्ति है जो आपके जीवन को बदल सकती है। अगर आपको यह कहानी और यह विचार पसंद आया हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें, और हाँ, अपने जीवन में इसे अपनाना ना भूलें। आपके विचार ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, इन्हें संभाल कर रखें। धन्यवाद। जीवन में समस्याएं और चुनौतियां हमेशा रहेंगी, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कैसे देखते हैं। एक मशहूर कहावत है, आपके विचार ही आपके भविष्य का निर्माण करते हैं। तो क्यों ना हम अपनी सोच को सुंदर बनाएं, अपने जीवन को खुशहाल बनाएं और इस संसार को थोड़ा बेहतर स्थान बनाएं। क्या बनाएं? इस संसार को हम एक बेहतर स्थान बनाएं। धन्यवाद। और याद रखें, जैसी सोच वैसा जीवन। तो चलिए दोस्तों, अब एक और रोचक कहानी की ओर चलते हैं। जीवन क्या है, यह सच में हमारी सोच पर निर्भर करता है या फिर यह केवल भाग्य की बात है? आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसने अपने विचारों से अपनी तकदीर को बदला। एक ऐसा इंसान जिसने जिंदगी के सबसे मुश्किल हालात में भी हार मानने से इनकार कर दिया। यह कहानी है चैतन्य की। चैतन्य एक छोटे से गांव जनकपुर का रहने वाला था। गांव इतना पिछड़ा था कि वहाँ बिजली, पानी और शिक्षा की सुविधा भी नाम मात्र की थी। चैतन्य का परिवार बेहद गरीब था। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घर काम करती थी। उनका घर मिट्टी की दीवारों और छप्पर की छत से बना था। चैतन्य के जीवन में एक ही चीज थी जिसने उसे बाकी बच्चों से अलग बनाया, उसकी सोच। जब गांव के दूसरे बच्चे खेल कूद में व्यस्त रहते, चैतन्य एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सपने देखा करता था। वह कहता, एक दिन मैं इस गांव को बदल दूंगा, मैं अपने माता पिता को इस गरीबी से बाहर निकालूंगा। लेकिन उसके इन सपनों पर गांव वालों की हंसी उड़ती है। गांव वाले हंसी उड़ाते थे। यह चैतन्य तो सपनों में ही जीता है। क्या कभी किसी गरीब ने अमीरों की दुनिया में कदम रखा है? इसके पास तो स्कूल की फीस देने तक के पैसे नहीं हैं। बड़ा आदमी बनेगा। गांव के स्कूल में चैतन्य पढ़ाई करता था, लेकिन किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। गांव के पास एक पुराना मंदिर था जहां के पंडित
जी चैतन्य को मुफ्त में किताबें पढ़ने देते। पंडित जी अक्सर उससे कहते, बेटा अगर तुम्हारी सोच बड़ी है तो तुम्हारी मंजिल भी बड़ी होगी, कभी हार मत मानना। पंडित जी की बातें चैतन्य के दिल को छू जाती। वह पढ़ाई में और मेहनत करने लगा। एक दिन गांव में एक बड़ा अफसर, कोई अधिकारी आया। उसने घोषणा की, अगर यहाँ कोई बच्चा पढ़ाई में होशियार है तो सरकार उसे स्कॉलरशिप देगी। चैतन्य ने अफसर से मिलने का फैसला किया, लेकिन उस दिन बारिश हो रही थी और गांव का रास्ता कीचड़ से भर गया था। उसके पास पहनने के लिए अच्छे जूते भी नहीं थे। नंगे पैर कीचड़ से लथपथ वह एक अधिकारी के पास पहुंचा। वह अधिकारी ने उसकी हालत देखकर कहा, तुम्हें क्या चाहिए लड़के? चैतन्य ने जवाब दिया, मुझे एक मौका चाहिए। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं आपको कभी निराश नहीं करूँगा। वह अफसर ने उसकी आंखों में विश्वास देखा और उसकी मदद करने का वादा किया। स्कॉलरशिप मिलने के बाद चैतन्य को शहर के एक बड़े स्कूल में दाखिला मिल गया, लेकिन यहाँ की दुनिया गांव से बिल्कुल अलग थी। शहर के बच्चे महंगे कपड़े पहनते, महंगी गाड़ियाँ चलाते और चैतन्य को देखकर हंसते। और यह गांव से आया हुआ क्या करेगा? तुझे यहाँ रहने की जगह कैसे मिली? चैतन्य तानों को चुपचाप सुनता, लेकिन उसकी सोच में कोई बदलाव नहीं आया। उसने खुद से कहा, अगर मैं इनकी बातों पर ध्यान दूंगा तो अपनी मंजिल से भटक जाऊंगा। मुझे बस अपने काम पर फोकस करना है। शहर के स्कूल में पढ़ाई मुश्किल थी। चैतन्य को रोजाना कई घंटे मेहनत करनी पड़ती। कई बार खाने के पैसे नहीं होते तो वह सिर्फ पानी पीकर सो जाता। एक दिन जब उसकी परीक्षा के एक दिन पहले लाइट चली गई तो उसने गांव के दिनों को याद किया। उसने मंदिर में दिए गए पंडित जी के शब्दों को याद किया और मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ाई पूरी की। उसकी मेहनत का नतीजा था कि उसने स्कूल में टॉप किया। चैतन्य ने कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन यहाँ भी चुनौतियाँ कम नहीं थीं। एक बार उसे अपने प्रोजेक्ट के लिए एक महंगी किताब की जरूरत थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। उसने एक लाइब्रेरी में जाकर पूछा, क्या मैं यह किताब कुछ दिनों के लिए उधार ले सकता हूँ? लाइब्रेरियन ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, हम उधार नहीं देते। तुम्हारे पास इसे खरीदने के पैसे नहीं होंगे। तुम क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो? चैतन्य ने बिना कुछ कहे वहां से चला गया। उसने रात भर बैठकर अपने नोट्स और इंटरनेट की मुफ्त सामग्री से प्रोजेक्ट पूरा किया। जब रिजल्ट आया तो उसका प्रोजेक्ट सबसे बेहतरीन निकला। एक बड़ा अफसर कॉलेज के अंतिम साल में चैतन्य को एक बड़े कॉरपोरेट प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिला। यह प्रतियोगिता एक बिजनेस आइडिया पर आधारित थी। चैतन्य ने अपने गांव की यादों से प्रेरणा ली और एक आइडिया बनाया जो गांव में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दे सके। लेकिन प्रतियोगिता के दिन उसका लैपटॉप खराब हो गया। बाकी प्रतिभागियों के पास बड़े बड़े उपकरण थे, लेकिन चैतन्य के पास केवल एक पेपर प्रेजेंटेशन था। जज ने उससे पूछा, तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी क्यों नहीं है? चैतन्य ने जवाब दिया, मेरे पास संसाधन नहीं है, लेकिन मेरी सोच और आइडिया बड़ा है और यही काफी है। उसके आत्मविश्वास और आइडिया ने उस चैतन्य ने अपनी सफलता से जो पैसे कमाए उनसे उसने अपने गांव में पहला सौर ऊर्जा प्लांट लगाया। अब गांव के घरों में बिजली थी। लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे अब उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। लेकिन चैतन्य यहाँ नहीं रुका। उसने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोला। उसने कहा, अगर मैंने बदली तो मेरा जीवन, मैंने शिक्षा ली और अपना जीवन बदल दिया तो मेरा जीवन बदल गया। अब मैं चाहता हूँ कि इस गांव का हर बच्चा अपनी सोच को बड़ा बनाए। कुछ साल बाद चैतन्य को एक बड़े पुरस्कार समारोह में बुलाया गया। वहां उसने एक ऐसा भाषण दिया जिसने सबकी आंखें खोल दी। हम सबकी जिंदगी हमारी सोच पर निर्भर करती है। मैं गरीब था, मेरे पास संसाधन नहीं थे, लेकिन मेरी सोच थी कि मैं कुछ बड़ा करूंगा। मैंने अपनी सोच को अपने हालात से बड़ा बनाया। अगर मैं यह कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। उस दिन चैतन्य ने सिर्फ अपने गांव नहीं बल्कि लाखों लोगों को प्रेरित किया। दोस्तों, अगर चैतन्य अपनी सोच से अपनी दुनिया बदल सकता है तो आप भी कर सकते हैं। बस अपनी सोच को बड़ा बनाए रखें, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपका जीवन बनता है।
तो दोस्तों, यह थी चैतन्य की कहानी। एक साधारण लड़के की असाधारण सोच ने न केवल उसका जीवन बदला, बल्कि अपने गांव और समाज को भी नई दिशा दी। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यह है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर हमारी सोच सही है और हमारे इरादे मजबूत हैं तो कुछ भी असंभव नहीं। बस हमें अपनी सोच को बदलना होगा और अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी मेहनत करनी हो। जैसी सोच वैसा जीवन, यह सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि एक मंत्र है। इसे अपनाएं और अपने जीवन को बदलते हुए देखिए। अगर इस कहानी ने आप और आपके दिल को छुआ, अगर इसने आपको कुछ नया सोचने और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की प्रेरणा दी, तो इसे जरूर अपने परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। प्रेरणादायक कहानियों को सुनिए, सोच बदलते रहिए और अपने जीवन को बेहतर बनाते रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आपके लिए धन्यवाद। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय।